ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड, और ये फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने लिखा है। उनके एक कलेक्शन जिसे हम कहते हैं होली सोनेट्स, जिसमें 19 पोएम्स हैं, ये उनमें से 10th नंबर पे आता है ना। तो ये 10th होली सोनेट है, नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। इसके अंदर जो जॉन डन है वो बेसिकली डेथ को पर्सोनीफाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं डेथ को कि आपसे डरने की हमें ज़रूरत नहीं है ना। जो मरण है, जो डेथ है ना, लोग इतना डरते हैं मरने से, उनसे मरने की कोई बात ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है ये, है ना। अगर पोएम की बात करें तो पोएम इटालियन सोनेट है ना, सोनेट फॉर्म में है, इटालियन आप पेट्रार्किन भी बोल सकते हैं इसे। और अगर हम इसके मीटर की बात करें तो है आयम्बिक पेंटामीटर, है ना। आयम्बिक पेंटामीटर हमें देखने को मिलता है। पोएम में चलते हैं। देखिए शुरू के लाइन्स में पोएट ने बोला है, डेथ बी नॉट प्राउड, कीजिए ये डेथ, घमंड मत करो, है ना। डेथ को ये बोल रहे हैं कि आप प्राउड मत फील करो, आप इतने घमंड मत फील करो, है ना। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, कुछ लोगों ने आपके बारे में कहा है ये कि आप बहुत ही माइटी है, आप बहुत ही विशाल है, और ड्रेडफुल है, फ्राइटनिंग है ना, आपको देख के डर लग जाता है। फॉर दो आर्ट नॉट सो, लेकिन आप ऐसे रियली है नहीं, आप डरावने है नहीं, आप इतने माइटी है नहीं। फॉर दोज whom thou thinkest दो डज ओवर थ्रू डाई नॉट, क्योंकि उन लोगों के लिए, है ना, जिन लोगों को आपको लगता है कि आपने दफना दिया है या आपने उन लोगों को मार डाला है, जो भी लोग लाइक मर चुके हैं, जिन लोगों की यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो मर चुके हैं ना, जिन जो डेथ के सामने आए हैं, है ना। तो जिन लोगों को डेथ ने ओवरथ्रो कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, वो लोग असली में मरे नहीं है ना, डाई नॉट, वो लोग मरते नहीं हैं। क्यों ये बोला है? पुअर डेथ नॉर येट कैंस्ट दो दाउ किल मी, है ना, कि तुम मुझे भी नहीं मार सकते ना। वो डेथ पे पिटी खाते हैं, वो कहते कि पुअर डेथ, तुम तो मुझे भी नहीं मार सकते ना। तो ये जो पहले 4 लाइन है इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है कि पोएट जो है डेथ से बात कर रहे हैं, और वो डेथ को कह रहे हैं कि आप ना माइटी है, ना आप ड्रेडफुल है, आपसे डरने की कोई बात ही नहीं है। जिन लोगों को जो लोग आपके पास जाते हैं, जिन लोगों को आपने ओवरथ्रो किया है, वो भी ना वो मरे हैं, ना ही आप मुझे मार सकते हैं। फ्रॉम रेस्ट, और अब 2 नए पर्सोनिफाइड चीज़ें आने वाली हैं, एक है रेस्ट और एक स्लीप, है ना। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं वो डेथ को, है ना, कह रहे हैं कि डेथ आपके जैसा ही, आपके ये 2, एक है रेस्ट, है ना। जब हम रेस्ट करते हैं तब क्या होता है? तब हम बिल्कुल रेस्ट की मुद्रा में होते हैं, हम सो रहे होते हैं ना बेसिकली, और स्लीप में भी हम सो रहे होते हैं। सो उन्होंने बोला है कि ये जो 2 रेस्ट और स्लीप है, ये आप ही के फॉर्म है ना, आप ही के पिक्चर है ना। आप जो एक्सपीरियंस आप हमें प्रोवाइड करते हो, वही जो है हमें रेस्ट भी प्रोवाइड करता है, वही जो है हमें स्लीप भी प्रोवाइड करता है ना। अगर आप सोचो तो आप जब डेथ हो चुका होता है तो क्या होता है ना, आपको कुछ नहीं पता है ना। आप बेसिकली डेथ के बाद आपका अस्तित्व है जो है वो मिट जाता है। सिमिलरली जब आप सो रहे होते हो ना, जब आप गहरी नींद में होते हो, तब क्या होता है आपको क्या ही पता है ना, तब आपको कुछ फील होता है नहीं, है ना। ड्रीम है वो अलग बात है, बट देन आपको एक चीप कॉपी तो मिलता है ना डेथ का। सो फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which but thy pictures be much pleasure then from thee much more must flow। तो वो कहते हैं कि अगर रेस्ट करने से और अगर स्लीप से हमें इतना मज़ा मिलता है, हमें इतना अच्छा लगता है ना, प्लेजर मिलता है, तो इमेजिन कीजिए कि आप में तो वो मुझे भरपूर मिलेगा ना। बिकॉज रेस्ट में मुझे थोड़ी देर का आराम मिलता है, स्लीप में मुझे थोड़ी देर तक का लाइक एक रात का जो है स्लीप वो मिलता है ना, कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इमेजिन कीजिए आपके साथ मुझे कितना मज़ा आएगा जब मैं डेथ को एक्सपीरियंस करूँगा, तो मुझे कितना प्लेजर मिलेगा, है ना। एंड सूनेस्ट और बेस्ट मैन विद दी डू गो, और ये भी एक फैक्ट है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो एक का मुहावरा है, या सॉरी एक कहने वाली बातें हैं कि जो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं ना, अच्छे लोग बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है। उन्होंने बोला है कि हमारे जो सबसे अच्छे मैन होते हैं वो जल्दी ही आपके पास चले जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, और उनके जो बोन्स हैं, उनका जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है वो छोड़ जाते हैं ना, वो यहीं पे रह जाता है, और उनका जो सोल है आप उसे डिलीवर करते हो, है ना, स्वर्ग में, है ना। तो उनके जो सोल है उनको आप डिलीवर करते हो, उनको आप पहुंचाते हो नेक्स्ट स्टेज में, है ना, मतलब हेवन में। आप उनके सोल की डिलीवरी हेवन में करते हो, और उनके जो बॉडीज़ है वो यहीं पे रह जाते हैं। ओके, दाउ आर्ट, और अब जो है वो डेथ को और निम्न दिखाने वाले हैं। वो दिखाने वाले हैं कि कैसे जो डेथ है वो एक स्लेव है ना। तो कहा गया है, दाउ आर स्लेव टू फेट चांस
किंग्स एंड डेस्परेट मैन, कि आप तो गुलाम हो, आप गुलाम हो भाग्य के, आप गुलाम हो चांस के, ना गलती से होने वाले मर्डर्स, गलती से होने वाले से मरण, है ना, किंग्स के, बिकॉज राजा जो है वो लोग ऑर्डर करते हैं कि हाँ इसको मार दो, उसको मार दो। तो और जो लास्ट है वो है डेस्परेट मैन, है ना, ऐसे मैन जो डेस्परेशन में आके लोगों को मार डालते हैं। तो आप इन लोगों के गुलाम हो, बिकॉज इन लोगों की वजह से जो है आपके पास काफ़ी जो संख्या में लोग हैं वो जाते हैं ना, आपके पास जो काफ़ी संख्या में लोग हैं वो जाते हैं, बिकॉज ये लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके, ना। सो आप इन लोगों के गुलाम हो, अगर ये लोग चाहें तो आपके पास किसी को भी जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। एंड डज विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और आप जो है आपसे इन लोगों के साथ एसोसिएशन रखते हो ना, आप पॉइजन में हमें पाए जाते हो, वॉर में पाए जाते हो, सिकनेस में पाए जाते हो ना, बिकॉज सिकनेस के बाद आदमी मर जाते हैं, वॉर में लोग मरते हैं, पॉइजन से लोग मरते हैं। तो आपका एसोसिएशन जो है वो इन्हीं लोगों के साथ है, आप इन्हीं पॉइजन, वॉर और सिकनेस के साथ हैं, यहीं पे आपका रहना सहना है ना, आप यहीं पे ड्वेल करते हो। एंड पॉपी, देखिए पॉपी जो है वो एक तरह का ड्रग है ना। सो एंड पॉपी और चार्म्स है जो मैजिकल चार्म्स जो होते हैं ना। सो पॉपी ड्रग्स और ये जो चार्म्स है कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड बेटर देन डाई स्ट्रोक, कि आपसे बेटर तो हमसे आपसे बेटर जो ये ड्रग्स है और ये जो मैजिक चार्म्स है ना, ये हमें बेटर स्लीप प्रोवाइड करती है, ये हमें बेटर शांति प्रोवाइड करती है ना। वाई स्वेलेस्ट दो देन, तो आप इतना स्वेल क्यों हो रहे हैं? देखिए स्वेल मतलब फूलना है ना, आप इतने प्राइडफुल क्यों फील कर रहे हैं, जबकि आपसे जो बेटर स्लीप है वो ड्रग्स देती है, या फिर वो जो स्लीपिंग चार्म्स है, जो चार्म्स है मैजिकल चार्म्स, वो देते हैं। तो आप इतना गर्व से फूल क्यों रहे हो? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, और जस्ट एक सोने की बात है ना, एक बार एक छोटे से सोने की बात है, मतलब मर जाने के बाद जस्ट हमें बस थोड़ा सा सोना ही है, एंड देन जो है हम इटर्नली वेक कर जाएंगे ना, हम हेवन में जो है इटर्नली वेक करेंगे, है ना। बिकॉज मरने के बाद पोइट का ये मानना है, ये हॉली सोनेट है ना, सो पोइट का ये मानना है कि वो जाएंगे स्वर्ग में, और स्वर्ग में दोबारा मौत तो आने वाली है नहीं, है ना, बिकॉज वो एक बार मर चुके हैं, उनका जो नश्वर शरीर है वो मर चुका है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और जो आप डेथ हो गए वो मेरे लिए और एग्जिस्ट नहीं करने वाले, है ना, बिकॉज एक बार मैं स्वर्ग पहुंच गया, आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते ना, मैं दोबारा नहीं मर सकता। सो आप मेरे लिए कोई खतरे की बात नहीं है, फॉर मी यू विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। डेथ दाउ शेल डाई, और इस तरह से आप जो है वो मर जाएंगे, है ना, बिकॉज एक बार मैं यहाँ पे मर गया, फिजिकल रियल्म में मैं मर गया, तो मैं चला जाऊँगा स्वर्ग में, और वहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरे लिए जो आइडिया है डेथ का कि मैं मर सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा, ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और इस आइडिया के साथ ही आप भी ख़त्म हो जाएंगे। सो मेरे लिए असली में डेथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये रहा पूरा पोएम, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, डेथ इसमें पर्सोनिफाइड है, और डेथ को ये बोला गया है कि डोंट फील सो पावरफुल, डोंट फील सो प्राउड, है ना, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा कुछ बिग डील हो नहीं। हॉली सोनेट 10th है ये, और ये जॉन डन ने लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।